होम्योपैथी बहुत ही जेंटल परमानेंट क्योर है। जैसे कि अपन देखते हैं एलोपैथी जो है, इंजेक्शंस, कड़वी कड़वी गोलियां, ये सब होता है ना, यही खाते हैं ना जब बुखार होता है। क्या करते हैं, मम्मी फटाफट से कड़वी कड़वी दवाई तुम लोगों को पिला देती है और तुम लोग पी लेते हो, है ना, यही करते हो ना। तो होम्योपैथी में क्या है, बहुत ही आरामदायक और बिना किसी आपको परेशानी के हम लोग ठीक कर देते हैं। इसलिए हम फेमस है मीठी गोलियों वाले डॉक्टर के नाम से। और इसकी जो फाउंडर आचार्य हैं, जिसने इनको निकाला था, वो खुद एमबीबीएस डॉक्टर थे। ठीक है, उन्होंने देखा कि सबसे पहले लोगों को इंजेक्शन से ठीक करे जा रहे हैं, ऑपरेशन हुई जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को इसमें तकलीफ हो रही है। छोटी सी भी बात होती है तो इंजेक्शन है, कुछ भी हो तो बड़े बड़े ऑपरेशन। लोग कहते हैं मैम इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो मीठी गोलियां हैं, ये तो प्लेसिबो है। बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारे क्लिनिक में कम से कम, मेरे खुद के क्लिनिक में ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 to 60 पेशेंट ऐसे हैं जिनको लास्ट स्टेज पे पेशेंट को सर्जरी बोल दिया था, आपका फुट भी कई बार निकालते हैं डायबिटीज में, वो तक मैंने खुद ठीक किए हैं। किससे? सिर्फ एक मीठी गोलियों से। ठीक है, इसका काम बिल्कुल, कई लोग कहते हैं कि ये लोग स्लो है, कुछ भी स्लो नहीं है। अगर आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हमें अपने सिम्टम्स बताओगे और किसी अच्छे डॉक्टर से मेडिसिन लोगे तो होम्योपैथी बिल्कुल भी स्लो नहीं है। और उसके बाद अगर हम एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी भी बुखार कम करने में मिनिमम 1 घंटा तो लगाती है ना। तो पहले क्या था, पहले आपने अब देखा होगा, फीवर होता है डोलो ले लो, ऐसे करते हैं ना, डोलो ले लो। तो पहले पैरासीटामोल देते थे जिसकी पावर थी 300, अब वो 300 काम करने बंद कर गई है क्योंकि है ही नहीं उसमें कुछ। हमारी बॉडी इतनी वो हो गई है कि 300 पावर बंद हो गई है, अब 650 डोलो दी जा रही है। तो कभी नहीं चेंज हुई। 18th सेंचुरी में जब डॉक्टर हनेमन ने ये बनाई थी ना, तब से लेके अब तक सेम पावर्स चल रही हैं और अभी भी उतनी ही इफेक्टिव है। तो जैसे कि थायराइड केसेस हो गए, पीसीओडी के केसेस हो गए फीमेल्स में, और मेल्स में बहुत सारे केसेस है जिसमें एलोपैथिक या तो हार्मोनल पिल्स देते हैं या फिर बोल देते हैं ऑपरेट करवा लो, शादी के बाद ऑपरेट करवा लेना, ऐसे कर लेना। बट होम्योपैथी में ऐसा कुछ भी नहीं है। विद इन 2 to 3 मंथ्स हर चीज रिकवर हो सकती है। अब कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें हम सर्जरी रिकमेंड कर सकते हैं जो बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं, बट इनिशियल स्टेज हो या उससे थोड़ा आगे भी हो तो होम्योपैथी बिल्कुल आपको जड़ से ठीक कर सकती है। और इसका जो एक्शन है, होम्योपैथी का क्या एक्शन है, हमारे जो टंग है, टंग के नर्व एंडिंग्स पे काम करती है। 2 बूंद डालो, विद इन सेकेंड्स असर होना शुरू हो जाता है। एलोपैथी में क्या है, जैसे पेन किलर लेंगे, वो पहले पेट में जाएगी, पेट से फिर ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, फिर 1-1.5 घंटे तक असर होना शुरू होगा। बट होम्योपैथी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आप सब घर वालों को भी बताओ कि होम्योपैथी इज मच सेफर देन एलोपैथी। इसी तरह ना आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी है, हेल्दी फूड लिया करो, बर्गर मोमोज पिज़्ज़ा मत खाया करो, फिर एलोपैथी भी फेल हो जाएगी। ठीक है, चलो, हमारे अंदर ना एक फोर्स होती है जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स। होम्योपैथी में इसको क्या बोलते हैं? हाँ, वाइटल फोर्स। अब देखो वो गिर गई, उसकी वाइटल फोर्स बहुत वीक है तो वो गिर गई। आप लोग अच्छे से नहीं खाओगे पियोगे तो आप भी वीक हो जाओगे, है ना। तो आप अच्छे से खाया पिया करो, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो एकदम से फीवर वाली मेडिसिन तो बिल्कुल नहीं लेनी। पहले ट्राई करा करो कि आप बहुत लो पावर में शुरू किया करो। डॉक्टर को भी जाके बोल दिया करो ज्यादा तेज मत दो मेडिसिन, ठीक है। आप होम्योपैथी पे स्विच करो, घर पे बताओ
कि होम्योपैथी ही सबसे सेफ है। ठीक है, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाओ होम्योपैथी से। ओके, थैंक यू। So on behalf of the entire school, I would like to convey my heartiest thanks to Dr. Sonali, who has given a lovely session. So I would also like to convey all my teachers that during the classes also you can always guide them that we should eat healthy. We should not get into the allopathic medicine so quickly, as we already told that if you keep taking the allopathic medicines, the body will stop acting to the right pure. So please guide them. Secondly, we all must guide them that they should eat before moving from the home. Alright? So when you're traveling, you can eat your foods at that time as well. Otherwise, you will not be nourished properly and you will fall down. Alright? So with this, thank you and have a great day.